everyone. आज हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट लेंगे और चेक करेंगे एग्जाम में आ जाए तो हम किस तरह इस टॉपिक को करने इसी मेथड में और अच्छी तरह मार्क्स अटेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट की बात करूं मैं तो हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली जो मुश्किल टॉपिक लगता है क्योंकि इसमें शेल्स ऑर्बिटल्स वगैरह आते हैं मॉलिक्यूल्स के। तो अब इसमें कांसेप्ट है कि असल में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्या। अब हाइब्रिडाइजेशन हम इसको अब हमें एक जूस बनाना हो कोई करता हमें क्या बनाना है जूस बनाना है। हम जूस बनाने के लिए मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, हम जूस बनाने के लिए वैनिला इस्तेमाल करेंगे, हम मैंगो इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम पानी इस्तेमाल करेंगे, साथ शुगर इस्तेमाल करेंगे। ये जरूरी है पानी जूस उसके बाद बनाना वगैरह मैंगो एप्पल जो भी डालना चाहे बर्फ भी डाल दिया आपने और साथ शुगर भी डाल दी उसको कर दिया ग्राइंड। अब जब उसको ग्राइंड कर दिया आपने तो आपके पास एक नई चीज बन गई मिल्क शेक। अब मिल्क शेक क्या है, उसमें मिल्क शेक में ना तो बनाना रहा, ना पानी रहा, ना मिल्क रहा, ना आइस और ना ही जूस रहा। इन सबको जब ग्राइंड किया तो एक न्यू मॉलिक्यूल बना हमारे पास, एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस बना जिसे हम मिल्क शेक कह रहे हैं। अब मिल्क शेक में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मैंगो की भी होंगी, वो शुगर की भी होंगी, वो आइस की भी होंगी, वो वाटर की भी होंगी हमारे साथ। तो ये क्या बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में आता है डीपीटी बैलेंस बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स। हम मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल किस तरह बनते हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या है वो बताती है हमें हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी टाइप की बात करें बेसिकली हम इसकी तीन टाइप्स है। पहली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आज मैं टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ एक उसकी टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह वेरीफाई करेंगे। तो मेरे पास स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की हाइब्रिडाइजेशन है जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स हो रहा। मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन व्हेन s and different orbitals having different shapes and energy are intermixed and form a new orbitals having same energy and जब हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स को लेते हैं और ऑर्बिटल्स कौन से हमारे पास तीन विचार होते हैं, एक s, एक p, एक d और एक f। हम मोस्टली डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में s को और p को, d वाला हम बात नहीं जैसे हमसे तेज करते हैं। But different orbitals having different shapes and energies are intermixed and form a new orbital having same energy and same shape is known as हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने कहा कि मिल्क शेक आप लोगे तो उसमें हर एक प्रॉपर्टीज होगी, एक शुगर की प्रॉपर्टीज होगी, बनाना की प्रॉपर्टीज होगी। जब हम इंटरमिक्स करते हैं s ऑर्बिटल्स को साथ p ऑर्बिटल्स को तो न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं, उसमें s का भी कैरेक्टर होता है और p का भी क्या होगा कैरेक्टर होता है। जब ये न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं तो इनमें दोनों खूबसूरत कहते हैं मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनता है। लेकिन नया ऑर्बिटल बनता है ना उसे s कहेंगे ना उसे p कहेंगे, बल्कि हम उसे न्यू ऑर्बिटल के नाम से जानेंगे और देखेंगे किस तरह हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब उसकी पहली टाइप है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। तो हमारी पहली टाइप है इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डिस्कस करने जा रहे हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन देखो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक s प्लस 3 t, यहाँ से एक s और 3 t।
जब भी एक s को 3 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन इस तरह बना लें, व्हेन 1s and 3p orbitals intermix having different energies and shapes are intermixed. When three orbitals are intermixed with different energy and different shapes and form are new orbitals having same energy and अब क्या होता है, जब हमारे पास एक s और 3 p मिलते हैं तो हमारे बनता है 4sp3। एक बात याद रखिएगा, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं न्यू ऑर्बिटल्स भी इतने ही बनते हैं, लेकिन ये कि जो हमारे पास ऑर्बिटल बनते हैं उनकी सबकी शेप और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। एक s और 3 ऑर्बिटल्स क्या बनेंगे और इंटरमिक्स को मिलाया जाएगा, शेप किया जाएगा, तो डिफरेंट इनकी डेंसिटी क्या डिफरेंट है और शेप भी क्या है डिफरेंट है, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। कौन से हमारे पास 4sp3 having same energy and same shape। ये हमारे पास था sp3 की डेफिनेशन। जब हमारे पास एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आर मिक्स होंगे तो हमारे पास न्यू 4sp3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो एनर्जी भी सेम और की डेफिनेशन को उसके हमारे पास शेप भी क्या होगी, सेम होगी। तो अब बात करते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की। अगर हमने sp3 ऑर्बिटल समझना है, हम बुक में कौन से एग्जांपल लिखी होती है, हम कार्बन को ही पढ़ें। कार्बन को पकड़ लेते, कार्बन का नंबर होता है पास 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी है देखते हैं, 1s2 2s2 2px 2py और 2p 1s2s2। और बात करते हैं, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन तो हमें कार्बन की एग्जांपल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कार्बन का कॉन्बिनेशन होता है नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक नेशन भी है 1s2 2s2 2px 2py और 2p। जो पी में तीन सब ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें क्या 2 3 4 5 और 6 सी ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है एम्प्टी। ये स्टेट कौन सी है, ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, इसमें इतनी एक्साइटेड एनर्जी ना दी जाए उसे, जो ये ग्राउंड से। अब होता ही है जब कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाया जाता है, कार्बन को एनर्जी दी जाती है, तो जो 2p x के ऑर्बिटल्स होते हैं, s के ऑर्बिटल देखिए 1 2 3 4, यहां से ऑर्बिटल जंप करके जाता है तो भी p ऑर्बिटल में, और इसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुंसलो ये कहता है अगर कोई p ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हुआ है तो क्या होगा, s से जंप कर इलेक्ट्रॉन सेपरेटली ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा। हमारे पास कार्बन 6 है, 1s2 2s2 2px 2py और 2p ऑर्बिटल एम्प्टी था, ये किसकी ग्राउंड से। जैसे मैं एक्साइटेड स्टेट में ले गए उसे, तो हमारे पास 2p में से ऑर्बिटल जंप करा और कहां चला गया, 2px से ऑर्बिटल जंप करके 2p में चला गया। अब एक बात और पता चल रहा है यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट इज नॉट अ स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट होती है वो ग्राउंड ही स्टेट होती है, जितनी चीज एक्साइटेड होगी तो उतनी ही क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या पढ़ रहे हैं, s p, हमें एक s ऑर्बिटल चाहिए और p ऑर्बिटल चाहिए। s कौन सा लेंगे, 2s और p कौन सा लेंगे, यही 3 p ऑर्बिटल लेंगे। हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलेंगे
तो हम इसे कहेंगे ये कौन सी ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को किस तरह लिखते हैं, जस्ट वेट, इसे हम कहते हैं ये कौन सी ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कौन सी है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक तो 2s होगा, एक 2px 2py एंड 2p, सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। अब ये भी और ये तीन भी मिलेंगे क्या मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसकी शेप्स की बात करें, शेप्स ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे, पर आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है डिटेल में, उसमें शेप्स में काफी डिटेल में बताती हैं। जो s की शेप होती है वो नीचे क्या होती है, स्फेरिकल, ये है 2s, इसकी शेप होती है स्फेरिकल, और जो p होता है ये क्या होती है, डम्बल होती है, तो px y और भी यहाँ पे होती है ये हो जाता है, ये शेप तो डम्बल ही है, लेकिन हम x एक्सिस तो x पे ड्रॉ कर देंगे, y तो y में कर देंगे, और z में कर देंगे, और s की शेप होती है हमेशा स्फेरिकल होती है। अब एक ये और तीन ये, अब ये करेंगे आपस में करेंगे इंटरमिक्स, इंटरमिक्स देखिए मिक्स करना है, और देखिएगा ये रहा s, ठीक है, और ये रहे तीन, पहला थी कौन सा, x एक्सिस वाला, दूसरा थी कौन सा, y एक्सिस वाला, और फिर तीसरा थी कौन सा, अब ये हो गया इंटर शेक बने, हम जा रहे हैं, शेक कर दिया, ग्राइंड करने जा रहे हैं, कैसे ही ग्राइंड किया हमारे पास ऑर्बिटल नहीं कितने मिक्स थे, याद रखिएगा ए में 4 ऑर्बिटल मिक्स किए, एक ये वाला और 3 ये, 1 + 3 कितने होते हैं बस 4, 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं, तो बनेंगे भी 4 नहीं ऑर्बिटल्स, क्योंकि एनर्जी और शेप के डिफरेंस है। शेप की बात करें तो s की स्फेरिकल है और p की डम्बल्स है, दोनों की शेप डिफरेंट है, लेकिन जब न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे मैं ये कहा था कि एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप्स भी होगी सेम होगी। तो देखिए न्यू ऑर्बिटल्स बनते किस तरह है, न्यू ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स न्यू ऑर्बिटल्स क्या है, तो जरा किस तरह लिखना है न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। पहला तो पहला ऑर्बिटल हो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 4sp3, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये s में से है या p में से, मतलब ये का जब न्यूक्लियस बनते हैं तो उन सबकी भी शेप भी सेम होती है और एनर्जी भी होती है सेम होती है, तो जितने भी ऑर्बिटल हैं इनका नाम होगा 4sp, पहला ऑर्बिटल हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो 4 ऑर्बिटल हो गए, सबका नेम सेम ही है, 4sp3 4sp3 और 4sp3। इलेक्ट्रॉनिकेशन देने देखा जाए तो हमारे पास क्या था, 2s 2px 2py एंड 2p, इन सब में क्या था, एक एक क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये भी 4sp3 है, ठीक है, सेम कह सकती है सेम, और ऑलमोस्ट एनर्जी भी कह सकती है, और ये क्या है, बस हाइब्रिडाइजेशन है कि हमारे पास इनकी शेप भी क्या हो और इनकी एनर्जी भी क्या हो सेम। अब सारे के सारे 4sp3 ऑर्बिटल है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसी से ऐसे ऑर्बिटल कौन होगा, 2px ऑर्बिटल कौन होगा, 2py एंड 2p, अब सारे के सारे क्या है 4sp3 ऑर्बिटल है। तो एक बात और है, जब हमारे पास s और क्या बनता है, p ऑर्बिटल के होता है इंटर फिक्स होता है, तो एक तरफ लूप बड़ी बनती है, तो जो छोटी सी बनती है लूप बनती है, एक तरफ लूप बड़ी बनती है, तो छोटी सी लूप को हम निगलेक्ट करते हैं, कहते तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है वो इसी क्लाउड में रहती है, जो छोटी सी करते ये सभी शुरू करती है, हमारे पास ऐसा ऑर्बिटल मिलता है। एनीहाउ अब ये स्ट्रक्चर था इसका। अब
आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की वीकेंड है। जब भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर तो होगा स्टेबल होगा। अब ये यहाँ पे इसी वैलेंसी की जरूरत है, यहाँ पे इसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पे इसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पे इसी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन वाटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s 1। इससे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिटल कम करने के लिए, और इनके पास भी एक ही चाहिए। तो क्या करेंगे, बाय म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में करेगा, अपना शेयर करेगा, और ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। तो मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं। सेंटर में क्या है, कार्बन, ऊपर में भी लगाया क्या, हाइड्रोजन, फिजिकल लैब में हाइड्रोजन, फिजिकल लैब में हाइड्रोजन, फिजिकल लैब में हाइड्रोजन। तो मिला दो, अब ये बन गया क्या करा, सेंटर में कार्बन, चारों के हाइड्रोजन हाइड्रोजन और है। और अगर मैं लिखूं तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका बनता है, CH4। यहाँ पे लिखिए ये नहीं आ रहा है, ये नहीं, ये शुरू आ रहा है, ये कौन सा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड कोई भी होता है इसमें याद रखिएगा बॉन्ड कौन सा होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें सिंगल होता है, बॉन्ड कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल फोकस कर रहे हो, बॉन्ड होता है हमारे पास सिग्मा। अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास करेंगे। बस ये याद रखें, ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगेन हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। जब भी किसी परमाणु टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, तो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, तो बस क्या बनता है, sp3 हाइब्रिडेशन बनती है, जिसमें एक sp होते हैं और 3 p ऑर्बिटल्स लेके उनको शेक करते हैं, उनको इंटरमिक्स करते हैं, और न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं 4 sp3 जिनकी एनर्जी सेम और शेप की करती सेम। तो अगर आपके पास एनुअल में लॉन्ग में बेसिकली मोस्टली आती है, अगर फर्स्ट पेपर में नहीं तो सेकंड पेपर में कंफर्म आएगी एवरेज और ऑफ ईयर। तो थोड़ा देखिए आप खुद ही पता करेंगे, टेबल लिखना है जैसे एवरेज लिखा तो उसकी टाइप लिखिए, जैसे कि एवरेज लिखना है आपने एसपी एवरेज सबसे पहले फाइल लिखिए, फिर उसके बाद इसके नीचे डालें, फिर कार्बन में डालें, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें वापस, उसके बाद फिर ये शेप्स बनाएं, उनको इंटरमिक्स करेंगे, फिर उसके बाद न्यू ऑर्बिटल्स करेंगे डालें। चलिए तो आज हमारे पास बनाकर आप अपने एसपी हाइब्रिडेशन को क्लियरली करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और इंशाल्लाह आप पूरे मार्क्स को क्लियर करेंगे। मतलब इस मेथड जब रहेंगे हेडिंग जितनी ज्यादा होगी एग्जामिनर को देखने में उतना नहीं अच्छा लगेगा, वो मिलेगा जबरदस्त मिलेगा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह दो टॉपिक स्टडी है एक साथ, एक तो हमारे पास sp2 और एक एसपी हाइब्रिडेशन, और साथ साथ हम देखेंगे कि कांसेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई।